वाले 9 के पहले ही दिन गैर मुल्की तारकीन वतन को शानदार खुशखबरियां सुना दी हैं। अमाराती हुकूमत ने मुख्तलिफ शराइत पर रिटायरमेंट होने वाले अफराद को अमारात में क़याम की इजाज़त मिल सकेगी। अमाराती कबीना ने मंजूरी दे दी है और कबीना के फैसले के मुताबिक 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब रिटायरमेंट के बाद भी दुबई में रह सकेंगे, अगर वो कबीना की जानिब से तय करदा पैमाने पर पूरा उतरते होंगे। रिटायरमेंट के बाद भी अमारात में रहने के लिए ख्वाहिशमंद शख्स की 20 लाख दिरहम की जायदाद हो या उसकी बचत में 10 लाख अमाराती दिरहम मौजूद हों। इसके अलावा अगर मुतल्लका शख्स 20,000 दिरहम माहाना आमदनी का हामिल है तो भी वो रिटायरमेंट के बाद अमारात में रह सकता है। इस हवाले से अमाराती हुकाम का ये बताना था कि नए असूल व ज़वाबित के तहत गैर मुल्की तारकीन वतन को कंपनियों की 100% मलकियत रखने का भी इख्तियार मिल सकेगा, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एक ही वीज़ा पर 10 साल क़याम की इजाज़त भी दी जा सकेगी। मारूफ कानूनदान मोहम्मद अल खिज़र जी का कहना था, ये हुकूमत का हालिया कदम उन लोगों के लिए खुशी का बायस है जो हमेशा मुत्तहदा अरब अमारात में रहने और काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तहम उनके पास रिटायरमेंट के बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं होती और वो लोग खुद को एडजस्ट करने के लिए परेशानी उठाते हैं। अमारात में 31 दिसंबर 2018 की रात को वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का इख्तिताम हो गया। 5 माह तक जारी रहने वाली स्कीम से हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन ने फ़ायदा उठाकर अपने स्टेटस को न सिर्फ कानूनी हैसियत दिलवाई बल्कि साथ ही साथ खुद पर आयद भारी जुर्माने भी माफ़ करवा लिए। अपना स्टेटस बदलवा कर खुद को महफूज बनाएं नाम की इस एमनेस्टी स्कीम ने हज़ारों परेशान तारकीन वतन की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। इस स्कीम में अमारात में मुकीम ऐसे गैर मुल्कियों को रियायत दी गई थी जिन्हें वीज़े की मुद्दत से ज़ायद क़याम पर भारी जुर्मानों का सामना था या फिर कानूनी मामलात में उलझे हुए थे। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने अपने एक जारी करदा पैगाम में बताया कि स्कीम से 88% अफराद ने फ़ायदा उठाया है। इसके बाद नेशनल डे के जश्न के मौके पर मजीद एक माह की और तोसी कर दी गई, जिसका इख्तिताम 31 दिसंबर 2018 को हो गया। इस स्कीम के बदौलत गैर कानूनी तारकीन वतन को मजीद 6 माह का वीज़ा मिल गया है ताकि वो इस दौरान अपने लिए मुनासिब नौकरी तलाश कर सकें या फिर बाइज्जत तरीके से बहुत मामूली रकम अदा करके वतन वापस जा सकता है। इस स्कीम से 3 तरह के गैर मुल्कियों ने फ़ायदा उठाया है। पहले नंबर पर वो कारकुन और फैमिलियां हैं जिनका रिहायशी वीज़ा ज़ायदुल मियाद हो। दूसरे नंबर पर वो लोग थे जो विजिट वीज़ा पर आए मगर मुद्दत से ज़ायद क़याम पर उन पर भारी जुर्माना आयद हुआ, जबकि तीसरे नंबर पर वो लोग थे जो मुमलिकत में वीज़ा के बगैर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि एमनेस्टी स्कीम के मुद्दत के खात्मे के बाद मुमलिकत में कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाया गया तो उसे भारी जुर्माने और कैद की सज़ा का सामना करना होगा। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।